ओह गर्मी। आप अपने माथे से पसीना पोंछते हैं। शहर की भाग दौड़ से दूर थोड़ा समय बिताने के लिए आप जंगल में एक छोटा सा घर किराए पर लेते हैं। ओह कितनी गर्मी है। आप सूटकेस को लिविंग रूम में रखते हैं और जाकर लाइट जलाते हैं। ओफ यहाँ तो लाइट ही नहीं है, हद है। आप मेन स्विच चालू करने के लिए नीचे बेसमेंट में जाते हैं। वहाँ हर तरफ मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, लेकिन अंधेरे की वजह से आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है। आप जैसे तैसे स्विच तक पहुँचते हैं तभी ओह मेरे हाथ में कुछ चुभा। आपको हल्की सी चुभन होती है। आप हाथ आगे बढ़ाकर स्विच चालू करते हैं, लाइट जल जाती है। तभी आपकी नजर उस पर पड़ती है, एक छोटी काली मकड़ी जो ठीक उसी जगह पर जाले में लटकी हुई है जहाँ आपकी उंगली में कुछ चुभा था। पहली नजर में आपको लगता है कि ये कोई आम सी मकड़ी है, लेकिन जैसे ही आप इसे गौर से देखते हैं ओह ये तो खतरनाक चमकदार लाल निशान वाली ब्लैक विडो है। इसी ने आपको काटा होगा। आप मन ही मन सोचते हैं ब्लैक विडो दुनिया की सबसे जहरीली मकड़ियों में से एक है। इसका जहर रैटल स्नेक से 15 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। जब तक इसे ना छिड़ा जाए ये किसी को कुछ नहीं कहती, इसलिए शांत और अंधेरी जगहों पर रहना पसंद करती हैं। लेकिन खुद पर या अपने अंडों पर किसी तरह खतरा महसूस होने पर यह शर्मीली 8 पैर वाली मकड़ी हमला कर देती है। तभी आपको जाले के पास लटका एक चिकना सफेद गोला नजर आता है। अरे नहीं, ये तो अंडों की थैली है। गए काम से। जैसे ही आपका हाथ उसकी यहाँ से दूर रहे सीमा के अंदर जाता है, वो अपने बच्चों को बचाने के लिए आपके ऊपर हमला करती है। वो अपने नुकीले दांत आपके शरीर में चुभा देती है। करीब से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये खोखले हैं। अगर आप इन पर गौर करें तो आपको इस मकड़ी की विष ग्रंथि नजर आएगी। मादा ब्लैक विडो में ये इसके छोटे शरीर के मुकाबले काफी बड़ी होती है। अगर इसे अपने बच्चों के लिए खतरा महसूस नहीं होता तो ये कब की डर के मारे भाग गई होती। हो सकता है इसने सिर्फ आपको डराने के लिए काटा हो। ये अपना कीमती जहर आपके ऊपर जाया क्यों करेगी, जिसे ये अपने शिकार के लिए बचा कर रखती है। हो सकता है कि उसने आपके शरीर में जहर ना छोड़ा हो, वो बस आपको डरा कर भागाना चाहती है। लेकिन नहीं, ये ब्लैक विडो अपने अंडों को बचा रही थी, इसलिए इसने अपने नुकीले दांतों से आपके शरीर के अंदर जहर छोड़ा था। काटने वाले जगह पर 2 छोटे लाल निशान बने हुए थे। इसके काटने से ज्यादा दर्द तो नहीं हुआ था, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। शुरुआती 15 मिनट में आपके हाथ में ऐंठन होने लगती है। जैसा कि मकड़ी का जहर एक स्पेशल न्यूरोटॉक्सिन होता है। ये एक प्रोटीन होता है जो खून से नर्वस सिस्टम में जाता है। यह आपकी त्वचा की सतह के पास से छोटी कोशिकाओं के शरीर के अंदर तक फैल जाता है। जहर आपके नर्वस सिस्टम के प्रोटीन रिसेप्टर्स तक पहुंच जाता है। आपका इम्यून सिस्टम इसे रोक नहीं पाता है, क्योंकि जहर के प्रोटीन की पकड़ बहुत मजबूत होती है। लेकिन आपका शरीर लड़ने की कोशिश करता है। ये वो जगह सूजने लगी है और लाल हो जाती है। ये इस बात का संकेत है कि आपका इम्यून सिस्टम इन्फेक्शन से लड़ने के लिए व्हाइट ब्लड सेल को मकड़ी के काटने वाली जगह पर भेज रहा है। लेकिन ये काफी नहीं है। 30 मिनट में जहरीला प्रोटीन आपके नर्व रिसेप्टर में कैल्शियम को खींचना शुरू कर देता है, जिससे आपके शरीर हार्मोन को पंप करना शुरू कर देता है, जो आपके मसल टिश्यू को सिकोड़ता है, आपकी नसों को फैला देता है और आपके दिल की धड़कन को धीमा कर देता है। 1 घंटे के अंदर आपका नर्वस सिस्टम बिगड़ने लगता है। आपकी उंगली पर लगी चोट से जहरीला प्रोटीन फैलने लगता है। इससे आपकी बाह से लेकर कंधों, कमर और सीने तक तेज दर्द और जलन होने लगती है। आपको हर जगह तेज ऐंठन होने लगती है। आपके लिए चलना मुश्किल हो जाता है। 3 घंटे बाद जहर आपके शरीर के सभी हिस्सों में पहुंच जाता है। आपकी मसल कठोर हो जाती है और आपका पूरा शरीर ऐंठने लगता है। आपके एब्स टाइट हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे आपके जिस्म के नीचे कोई सख्त प्लेट रखी है। आप हिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी टांगें काम नहीं करती। आपको लकवा हो जाता है। अगले कुछ घंटों में आपकी हालत और बिगड़ने लगती है। आपको बुखार आने लगता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम जहरीले प्रोटीन को जलाने के लिए तापमान बढ़ाता है। शरीर को ठंडा करने के लिए आपको पसीना आता है। आपकी त्वचा चिपचिपी हो जाती है। न्यूरोटॉक्सिन आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम और दिल तक पहुंच जाता है। आपको सांस लेने में तकलीफ होती है और आपके दिल की धड़कन कम हो जाती है। आपके पेट में तकलीफ होने लगती है। 12 घंटों तक बुरी तरह दर्द सहने के बाद जहर का असर कम होने लगता है। ब्लैक विडो के न्यूरोटॉक्सिन की ताकत कम होने लगती है। आपका शरीर जहर पर काबू पाने लगता है। नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर से जहर का असर कम होने लगता है। दर्द भी कम होने लगता है। सांस लेने में आसानी होने लगती है। आपकी मसल्स को आराम आना शुरू हो जाता है।
2 से 3 दिनों के बाद जहर के लक्षण पूरी तरह खत्म होने लगते हैं। आप बहुत किस्मत वाले हैं, आपकी बॉडी इस जहर के असर से खुद बाहर आ गई है, वरना कुछ लोगों की इम्यूनिटी इतनी शक्तिशाली नहीं होती है कि इस जहर से खुद लड़ सके। उन्हें इसके लिए इलाज की जरूरत होती है। न्यूरोटॉक्सिन से छुटकारा पाने के लिए उन्हें डॉक्टर के पास जाकर एंटीवेनम लेना पड़ता है। इस सब की जिम्मेदार एक छोटी मकड़ी होती है, लेकिन ये और भी भयानक हो सकता है। मान लीजिए ये एक ब्राउन रेक्लूस है। विडो की तरह इसके काटने से इतना दर्द नहीं होता है, कुछ लोगों को पता भी नहीं चलता कि उन्हें काट लिया गया है, लेकिन जैसे ही अपने नुकीले दांत आपके अंदर घुसाती है, इसका जहर खामोशी से अपना काम करना शुरू कर देता है। 3 से 8 घंटे के अंदर वह जगह लाल हो जाती है और उस पर सूजन आने लगती है। आपके शरीर से लड़ने के लिए व्हाइट ब्लड सेल्स भेजता है, इसमें जलन होने लगती है और दर्द तेज होने लगता है। काटने वाली जगह के चारों लाल धब्बे हो जाते हैं। जहां नुकीले दांत घुसते हैं, आपको कुछ दिन में वहां छाला भी हो सकता है। स्वस्थ लोगों के लिए 3 से 5 दिनों में इसका असर खत्म हो जाता है और आप बेहतर महसूस करने लगते हैं। बाकी लोगों में घाव बढ़ता और बिगड़ता रहता है। ब्राउन रिक्लूस का जहर खून की नसों में जज्ब हो जाता है और ये नसों की दीवारों को नष्ट कर देता है। जब ये मकड़ी बहुत अधिक जहर छोड़ती है तो इससे टिश्यूज को खून और ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है, जिससे वो जीवित रहते हैं। ब्राउन रिक्लूस के जख्म को भरने में आमतौर पर 3 हफ्ते लगते हैं। कुछ मामलों में इसमें 2 से 3 महीने भी लग सकते हैं। वॉन्डरिंग मकड़ी के काटने पर इसके जहर से भारी राल निकलना और हार्ट रेट अनियमित हो जाना जैसी बातें सामने आती हैं। इसे बनाना स्पाइडर भी कहते हैं, क्योंकि इसे केले की पत्तियों पर लटकना पसंद होता है। इस मकड़ी ने एक बार ब्रिटेन के एक परिवार को घर से भगा दिया था। उन्होंने दुकान पर कुछ केले खरीदे थे जिनमें वॉन्डरिंग मकड़ी के अंडा रखने की थैली छिपी हुई थी। थैली खुली और जब वो घर आए तो पूरे घर में मकड़ियों के बच्चे घूम रहे थे। कम से कम ये मकड़ी काटने से पहले आपको चेतावनी देती है। ये अपने सामने के पैरों को बचाव की मुद्रा में उठा लेती है। अगर आप इसका ही रूप देखते हैं तो आपको वहां से भाग जाना चाहिए। वुल्फ स्पाइडर के काटने से इंसानों को ज्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन कीड़ों के लिए काफी खतरनाक हो सकती है। इंसानों में काटने वाली जगह लाल पड़ जाती है, सूज जाती है और उस जगह खुजली होने लगती है, जैसे किसी कीड़े ने या मधुमक्खी ने काटा और आपको निश्चित रूप से पता चल जाता है कि आपको काटा गया है। वुल्फ स्पाइडर जाला नहीं बुनती है, ये पीछा करके और उस पर चपट्टा मारकर अपने शिकारियों को दबोचती है। इसकी गति और इसका रूप इसके काटने से ज्यादा खतरनाक है। गैर जहरीली मकड़ियां अपने शिकार के जाल में फंसने का इंतजार करती हैं। उनके फंसने के बाद ही अपना काम शुरू कर देती हैं। ये भागकर अपने शिकार के पास जाती हैं और उसे अपने 460 फीट लंबे रेशम में लपेटना शुरू कर देती हैं। इतना रेशम 2 बोइंग 747 पर लपेटने के लिए काफी होता है। ये मकड़ी अपने शिकार को इस रेशम में फंसाते हुए 28,000 बार पलट सकती हैं। अगर इस सबसे ही आपको मकड़ियों से डर लग रहा है तो खुशी मनाइए कि आप लगभग 400 मिलियन साल पहले दुनिया में नहीं थे। उस समय डायनासोर तो नहीं थे, लेकिन मकड़ियां ही होती थी और वो बहुत बड़ी होती थी। मैगर आकने 1 फुट से अधिक लंबी होती थी और उसकी टांगे में लगभग 2 फीट यानी आपकी बाह के बराबर हो सकती थी। खैर, जिन वैज्ञानिकों ने इसके जीवाश्म की खोज की थी उन्होंने इस ग्रेट स्पाइडर को पहचानने में गलती की थी। असल में जीव यूरोप्टेरिड था, जो एक विशाल समुद्री बिच्छू जैसा होता था। जान में जान आई। चलिए अब मैं चलता हूँ।